Praise Lord, hallelujah. I hope everyone is defined by the grace of God. Okay, before I go for say some word, I would like to introduce myself, Evangelist Amma Bagbe. I am from Christian Revival Church, Arunachal Pradesh, India. So I, on behalf of APCRC WW, I would like to wishing you 30 APCRC Happy Women Rising Day. As you know that today is our APCRC 30 Women Rising Day. एक्चुअली ये वुमेन राइजिंग डे को हम लोग अपना डिस्ट्रिक्ट में या अपना चर्चेस में आज के दिन में हम लोग सेलिब्रेशन होते हैं, लेकिन नेशनल लॉकडाउन के कारण से हमें गैदरिंग नहीं कर पाया है, सेलिब्रेशन नहीं कर पाया है। फिर भी आशा करती हूँ कि आने वाला दिन में हमें बहुत अच्छा से सेलिब्रेशन करेगा और परमेश्वर जो भी करता है अच्छाई के लिए करता है। लेट अस नॉट डिस्करेज, let us not be dismayed. Let us always rejoice for God and to give thanks to the God. According to book of 1 Thessalonians 1 following said that. So आज के दिन में मैं वही औरत लोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये APCRC वुमेन राइजिंग डे का जो पाइनर्स और जितने भी जो फाउंडर्स हैं, आप सभी को भी धन्यवाद मेरा तरफ से और मेरा APCRC वुमेन का तरफ से आप लोग को मैं धन्यवाद करती हूँ कि क्योंकि आप लोग के बदौलत से हमें परमेश्वर को पाया है, उसके प्यार को पाया है और परमेश्वर को स्तुति आराधना कर रही हूँ। इसलिए आप लोग कहीं में भी वो परमेश्वर आशीष करे, आपका परिवार, आपका फैमिली, आपका जीवन में और आप लोग का जीवन में और भी विश्वास जीवन और भी आगे बढ़े। ओके, चलिए मैंने थोड़ा सा फिर डिस्कस करती हूँ कि APCRC वुमेन राइजिंग डे क्यों मनाते हैं। बहुत सारे लोग पूछते हैं क्यों वुमेन राइजिंग डे मनाता है। इसलिए हम लोग APCRC वुमेन राइजिंग डे इसलिए मनाते हैं कि हर साल में हमें वुमेन लोग को हौसला बढ़ाते हैं, वो लोग को इनकरेज करते हैं, वो लोग को बाइबल फीडिंग करते हैं और स्पिरिचुअली या फिजिकली ट्रेन अप भी करते हैं। और वहाँ ये प्रोग्राम से बहुत सा वुमेन लोग अपना लाइफ भी चेंज होते हैं और बहुत आशीर्वाद भी मिलते हैं। इसलिए हम लोग जो सेलिब्रेट करते हैं और ये जो एक्चुअली विल नॉट फाइंड द बाइबल एंड वुमेन राइजिंग डे। बहुत सा लोग हम लोग को पूछा है वुमेन राइजिंग डे बाइबल वर्स बताओ बोले, लेकिन वुमेन का बारे में हम लोग बाइबल में बहुत मिलेगा, लेकिन वुमेन राइजिंग डे बोल के एक्चुअली विल नॉट फाइंड। ये जो हम लोग का APCRC WW का तरफ से ये जो राइसा ये जो सेलिब्रेशन हुआ है, इस्टेब्लिश हुआ है 1990 में। इस राइस वुमेन राइजिंग का मतलब है कि वुमेन शुड बी राइस अप। औरत लोग सो के नहीं बितना है, अपना खुद उठना है। जैसे भी हालत में क्यों ना हो, सिचुएशन क्यों ना, जितने भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, खाने पीने नहीं मिलने से भी, जैसे भी होने से, पति क्यों ना शराबी हो, पति क्यों ना इतना टॉर्चर करने से भी हमें परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है, हमें कभी करप वीकनेस नहीं होना है, हमेशा आगे बढ़ना है। इसलिए उसका मीनिंग है वुमेन राइजिंग। वुमेन मीन्स वुमेन शुड बी राइज अप। वुमेन जो उठना है, अपना आप उठना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए इसका बहुत बड़ा अर्थ या बहुत बड़ा मीनिंग है गहरे पे जाने से, गहरे में जाने से। चलिए मैं एक जितने भी जो पिताजी और जितने भी बेटा बेटी, भैया दीदी, जितने लोग को भी मैं यहाँ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आज के दिन आपके मम्मी के लिए, आपकी दीदी के लिए, आपकी बहन के लिए, जितनी भी नारी जाति के लिए, नारी जाति के लिए आप लोग भी दुआ कर दीजिए कि आने वाला दिन में वो लोग का जीवन में, वो लोग का लाइफ में परमेश्वर आशीष करे, वो लोग भी एक अच्छा नारी बने और अच्छा परमेश्वर का एक औरत बने। इसलिए मैं यहाँ औरत लोग से भी मैं छोटा सा मैं एक बाइबल वर्स देना चाहती हूँ। लेट्स वी सी बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 16। गॉड्स मेक ह्यूमन फॉर हेल्पर्स। परमेश्वर ने नारी जाति को हेल्पर के लिए बनाया है।
इसलिए जितने भी नारी जाति को बाइबल में परमेश्वर जो हेल्पर के लिए बनाया है, इसलिए आप लोग ने हेल्पर है, आपके पति के लिए हेल्पर है स्पेशली, पॉइंट नंबर 1। एंड सेकेंड, आपके फैमिली के लिए, आपके सोसाइटी के लिए, आपके चर्च के लिए। इसलिए यहाँ पे प्रैक्टिकली में हम लोग को दिखाई देता है कि 100 में से 99% चिल्ड्रन जो अपना मम्मी को ज़्यादा प्यार करते हैं पिताजी से ज़्यादा। इसलिए मदर इज़ सो इम्पोर्टेंस इन आवर लाइफ। माँ जो हम लोग का जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर बिना माँ में हमें हंसी खुशी में नहीं जी पाएगा। इसलिए वो माँ लोग के लिए हम लोग जो दुआ मांग देना है, परमेश्वर को आशीर्वाद मांग देना है, और लोग को आप लोग विश भी करना है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और माँ लोग से भी यही मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि नारी जाति को परमेश्वर ने आप लोग को घर को तोड़ने के लिए नहीं बनाया है, आप लोग को किसी को दबा के रखने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन परमेश्वर ने आप लोगों को किसी को मदद करने के, किसी का हेल्पर बनने के लिए आप लोग को बनाया है। As we find the book of Proverbs chapter 14 का 1 में भी हम लोग को दिखाई देता है, ये जो बहुत कॉमन वर्स है। अच्छा औरत घर को बनाते हैं और बुरा औरत जो घर को तोड़ते हैं। ये तो सही है। अगर आप एक अच्छा औरत बनने से जो टूटा हुआ घर को भी आप जो जुड़ाएगा, और जो गर्भ औरत जो अच्छा घर को भी तोड़ देता है। इसलिए बीइंग ए क्रिश्चियन वुमेन, जो परमेश्वर को मरने वाला नारी जाति को मैं यहाँ रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप कहीं में भी जाओ, आप किसी का भी बहू हो सकता है, किसी का मम्मी हो सकता है, किसी का बहन हो सकता है, किसी का आंटी हो सकता है, या किसी का नानी हो सकता है। लेकिन आप कहीं में भी हो, जो घर टूटा हुआ घर को आप बना दीजिए। आप उसको और भी नहीं टूटाइए, और कहीं में भी आप जाओ, आप वो घर को आप संभालना है, आपका फ़र्ज है। वो घर को बनाना आपका फ़र्ज है। वो घर को आपको तोड़ने के लिए परमेश्वर ने आपको नहीं रचा है। परमेश्वर ने वो घर को जोड़ने के लिए, बनाने के लिए आपको रचा है। इसलिए मैं यहाँ स्पेशली आई लाइक टू इनकरेज जितने भी जो शादीशुदा औरत लोग को मैं यहाँ इनकरेज करना चाहती हूँ। आपके पति का स्पेशली नंबर 1, आप जो आपके पति के हेल्पर्स है, और आप जहाँ में भी जैसे भी हो, आपके पति स्मार्ट भी नहीं होता होगा, टैलेंट भी नहीं होता होगा, कुछ काम दाम भी नहीं होता होगा, फिर भी प्लीज़ मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप उसका हेल्पर बनना है, उसको छोड़ के नहीं जाना है, उसका बच्चा को छोड़ के नहीं जाना है। और आप जो आपका बच्चा के लिए एक सक्सेसफुल, एक करेज औरत बनना है। और यहाँ छोटा सा मैसेज को हम लोग अपना दिमाग में रखना है। और लास्ट एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि बुक ऑफ एफिशिएंस चैप्टर 5 वर्स 14-15 में भी नाउ डेज सो इविल, अभी दिन जो बहुत ख़राब है, इसलिए हम लोग सो के नहीं बैठना है, जगना है। हमें अपने लिए भी प्रार्थना करना है, अपना फैमिली के लिए प्रार्थना करना है, दोस्त लोग के लिए प्रार्थना करना है, चर्च के लिए प्रार्थना करना है। इसलिए परमेश्वर ने और औरत जाति को प्यार किया है, जिसे हमें न्यू टेस्टामेंट में भी, ओल्ड टेस्टामेंट में भी दिखने से बहुत सा बाइबल हीरोइंस लोग को दिखाई देता है। स्पेशली न्यू टेस्टामेंट्स में लिडिया लोग को, लिडिया, मेरी मैगदलीन्स लोग ने कितना परमेश्वर के बड़ा बड़ा काम किया है। वो लोग ने परमेश्वर का मरा हुआ तोम में भी वो लोग ने परमेश्वर का जिंदा हुआ को भी दिखाई दिया है। इसलिए नारी जाति को परमेश्वर प्यार करता है। आप लोग का छोटा सा आंसू को, छोटा सा प्रार्थना को भी परमेश्वर सुनता है। इसलिए आप लोग कहीं में भी हो, और जितने दुख हो के भी रे रहा भी होगा, फिर भी हार नहीं मानना है। क्योंकि सेकेंड थिस्सलुनीसियंस 3:3 में कहता है कि आवर गॉड इज़ फेथफुल, ही स्ट्रेंथेन अस एंड प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम इविल वन। हमारे परमेश्वर जो फेथफुल परमेश्वर है, वो हमें ताकत देता है, वो हमें दुनिया का जितना भी करप्ट चीज़ों से हमें मदद करते हैं। इसलिए ये
बाइबल वर्स को अपना दिमाग में रखिए और याद कीजिए। और आप सभी को जितने भी ये वीडियो को देखा है, आप सभी को भी परमेश्वर आशीष करे और आप शेयर और जितने भी जो नारी जाति को भी परमेश्वर आशीष करे और आने वाला दिन में आप लोग का जीवन में परमेश्वर रास्ता खोल दे और मदद करे। और ये 2020 का जितना भी जो सिचुएशन है, आप लोग प्रार्थना कीजिए और आप लोग के प्रार्थना के जरिए से ये सिचुएशन भी परमेश्वर के यीशु के नाम से ख़त्म हो जाएगा। और मैं विश्वास करती हूँ कि हमारे प्रार्थना को परमेश्वर सुने। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को। मैं छोटा सा मैसेज को मैं यहाँ समाप्त करती हूँ, मेरा अफसर सी वुमेन की तरफ से और मेरा तरफ से। आमेन। प्रेज़ गॉड।